हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। 2 साल से एक कल्याण छात्रवृत्ति का पैसा नहीं मिलने पर छात्रों का प्रदर्शन। झारखंड में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र बुधवार को राज्य सरकार की ई कल्याण छात्रवृत्ति योजना की अनदेखी से नाराज दिखे। 2 वर्षों से छात्रवृत्ति की राशि नहीं मिलने के विरोध में राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के छात्रों ने बुधवार को कल्याण विभाग कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से उन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली है, जिससे उनकी पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। कई छात्रों ने मजबूरी में लोन लिया है, जबकि कुछ को फीस भरने के लिए पार्ट टाइम नौकरियां करनी पड़ रही है। छात्रों का आरोप है कि वे कई बार अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन या तो उन्हें कोई जवाब नहीं दिया जाता या फिर फंड नहीं है कहकर टाल दिया जाता है। छात्रों का कहना है कि उन्होंने अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री को ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिले हैं, कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे बबलू महतो ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि देश का भविष्य कहे जाने वाले छात्रों के साथ झारखंड सरकार धोखा कर रही है। 2 साल से छात्रवृत्ति नहीं मिली है, जिससे कई छात्र पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। सरकार एक तरफ मैया सम्मान जैसी योजनाओं का ढिंढोरा पीट रही है, वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत बिल्कुल उलट है। इधर छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर शीघ्र ही छात्रवृत्ति की राशि उनके बैंक खातों में नहीं भेजी गई तो यह आंदोलन राज्य भर में फैलाया जाएगा। झारखंड तकनीकी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 स्थगित। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। आयोग ने नोटिस के माध्यम से बताया है कि आज 9 अक्टूबर 2025 से 16 अक्टूबर 2025 तक प्रस्तावित यह परीक्षा अपरिहार्य तकनीकी कारणों से तत्काल स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की नई तिथि की जानकारी आयोग द्वारा यथाशीघ्र जारी की जाएगी। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों से अनुरोध किया गया है कि वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट के लिए लगातार नजर बनाए रखें। इस निर्णय के पीछे तकनीकी कारणों के अलावा किसी अन्य विवरण का उल्लेख नहीं किया गया है। बोकारो में आदिवासी समाज का विरोध प्रदर्शन। कुर्मी को एसटी में शामिल करने की मांग के विरोध पर डीसी को सौंपा ज्ञापन। बोकारो में बुधवार को आदिवासी समाज ने कुर्मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति एसटी में शामिल करने की मांग के विरोध में एक विशाल आक्रोश रैली निकाली। जिले के विभिन्न क्षेत्रों से हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग बिरसा मुंडा नया मोड़ चौक पर एकत्रित हुए और जुलूस के रूप में उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। इस दौरान सरकार को चेतावनी दी गई कि उनकी संस्कृति, पहचान और अधिकारों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। रैली में जयपाल नगर, बिरसा वासा, गुमला नगर, बांसगोड़ा और जिहादगढ़ जैसे इलाकों से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। आदिवासी नेताओं ने कुर्मी समाज की एसटी में शामिल होने की मांग को आदिवासी हकों पर सीधा हमला और एक सोची समझी साजिश बताया। आंदोलन के शांतिपूर्ण संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा। यह रैली राज्यव्यापी आदिवासी आक्रोश महारैली अभियान का हिस्सा है, जो 19 सितंबर को चाईबासा से शुरू हुआ था और 25 अक्टूबर को घाटशिला में समाप्त होगा। कुर्मी संगठनों की चुनौती, किसी के विरोध से नहीं रुकेगा आंदोलन। कुर्मी को आदिवासी का दर्जा देने के विरोध में आदिवासी संगठनों के आंदोलन पर कुर्मी संगठनों ने पलटवार किया है। कुर्मी संगठनों ने चुनौती दी है कि किसी के विरोध से आंदोलन नहीं रुकेगा। अगले वर्ष 11 जनवरी को रांची के मोरहाबादी मैदान में मांग के समर्थन में महारैली होगी और वहीं से आर्थिक नाकेबंदी की घोषणा की जाएगी। कुर्मी संगठनों की समन्वय समिति के प्रमुख शीतल ओदार ने जोर देकर कहा है कि कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति एसटी सूची में शामिल करने का आंदोलन किसी के विरोध से नहीं रोकेगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि हमारे आंदोलन का जितना विरोध होगा उतना ही आंदोलन तेज होगा। हम संविधान सम्मत अपना हक मांग रहे हैं, किसी का हिस्सा नहीं छीन रहे हैं। उन्होंने कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को भी दोहराया, जो दशकों से पुरानी है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद आरक्षियों के परिजनों को दी सम्मान राशि, बच्चों को मिलेगी निःशुल्क शिक्षा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बुधवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में पलामू जिला बल के शहीद आरक्षी सुनील कुमार राम और संतन कुमार मेहता के परिजनों ने मुलाकात की और दोनों परिवारों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पुलिस सैलरी पैकेज के अंतर्गत निर्गत दोनों को 1 करोड़ 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता राशि का चेक सौंपा गया। सम्मान राशि सीधे परिजनों के बैंक खातों में जमा की गई। मुख्यमंत्री ने रांची के कांके रोड स्थित अपने आवासीय कार्यालय में पलामू जिला बल के बलिदान आरक्षी सुनील कुमार राम एवं संतन कुमार मेहता के परिजनों ने मुलाकात की। उन्होंने दोनों शहीद आरक्षी जवानों के माता पिता, पत्नी, बच्चों और भाई सहित अन्य परिजनों से बात की और उनके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शहीद परिजनों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए अलग से एक आवासीय विद्यालय रांची में बनाएगी। यह विद्यालय निजी विद्यालयों के तर्ज पर संचालित किए जाएंगे जहां बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। घाटशिला उपचुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन सक्रिय, बहरागोड़ा सीमा पर वाहनों की सघन जांच शुरू। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया है। बहरागोड़ा में पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे क्षेत्रों में वाहनों की सघन जांच शुरू कर दी गई है। थाना प्रभारी शंकर प्रसाद कुशवाहा के नेतृत्व में बुधवार को ओडिशा व पश्चिम बंगाल सीमा क्षेत्र में अस्थायी चेक पोस्ट का निर्माण किया गया। इस चेक पोस्ट पर झारखंड में प्रवेश करने वाले सभी छोटे बड़े वाहनों की सघन जांच की जा रही है। इसके बाद ही वाहनों को राज्य में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। पुलिस का यह अभियान मुख्य रूप से अवैध धन, शराब व अन्य आपत्तिजनक वस्तुओं का प्रवेश रोकने के लिए चलाया जा रहा है। यह कार्रवाई आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अब फेस फिंगरप्रिंट से भी करे यूपीआई पेमेंट। सरकार ने नए फीचर्स को मंजूरी दी। अभी भुगतान के लिए पिन जरूरी था। यूपीआई यूजर्स अब फेस और फिंगरप्रिंट के जरिए पेमेंट कर सकेंगे। यूपीआई ऑपरेट करने वाली एजेंसी एनपीसीआई के नए बायोमेट्रिक फीचर्स को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रवि शंकर ने मुंबई में चल रहे ग्लोबल फिनटेव इवेंट में नए फीचर्स को लॉन्च किया है। जल्द ही यूपीआई ऐप्स इसे ऐड करेंगे। इसके बाद यूपीआई पेमेंट करने के लिए पिन की जरूरत ऑप्शनल हो जाएगी। एनपीसीआई का कहना है कि यह नया तरीका यूपीआई पेमेंट को ज्यादा आसान, सुरक्षित और यूजर फ्रेंडली बनाएगा। यूपीआई के नए यूजर होने या पिन भूल जाने पर भी आप फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल कर पाएंगे। नए फीचर्स में आपको डेबिट कार्ड की जानकारी डालने या ओटीपी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी। सीधे फिंगरप्रिंट से अपना यूपीआई पिन सेट या रीसेट कर सकेंगे। यूपीआई के जरिए जब आप एटीएम से कैश निकालेंगे तो वहां भी पिन के बजाय बायोमेट्रिक जो ऑथेंटिकेशन का उपयोग किया जा सकेगा। इससे कार्ड ले जाने और पिन याद रखने की जरूरत नहीं होगी। महासमुंद में पलटी कार, धनबाद के 3 लोगों की मौत, मां और बेटा बेटी ने तोड़ा दम। पिता ड्राइवर की हालत नाजुक। महाराष्ट्र से झारखंड लौटते समय हादसा। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में नेशनल हाईवे 53 पर मवेशियों को बचाने की कोशिश में तेज रफ्तार कार पलट गई। इस हादसे में झारखंड धनबाद के निवासी एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में मां और बेटा बेटी शामिल हैं। वहीं पिता और ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को रायपुर रेफर किया गया है। यह घटना मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात पिथौरा थाना क्षेत्र के ग्राम जामपाली के पास हुई। परिवार महाराष्ट्र के चंद्रपुर से झारखंड के धनबाद लौट रहा था। जानकारी के अनुसार रात करीब 2 बजे महाराष्ट्र के चंद्रपुर से धनबाद जा रही स्विफ्ट कार मवेशियों को बचाने की कोशिश में बेकाबू हो गई। कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इस दौरान कार के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में कार सवार मां समा खान, बेटी जरीन खान 9 वर्षीय, बेटा आतिश खान 19 वर्षीय की मौके पर ही मौत हो गई। कार चला रहे शिबू खान 25 वर्षीय और पिता अफरोज खान 45 वर्षीय गंभीर रूप से घायल हो गए। गुमला सदर अस्पताल में 5 घंटे तक नहीं मिली एम्बुलेंस, महिला की तड़प कर मौत। रोड एक्सीडेंट में महिला हुई थी जख्मी। गुमला सदर अस्पताल में बुधवार सुबह 108 एम्बुलेंस के इंतजार में एक महिला की तड़प कर मौत हो गई। महिला को दुर्घटना के बाद गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था, जहां से उसे रिम्स रेफर किया गया। परिजनों ने लगभग 5 घंटे तक एम्बुलेंस के लिए इंतजार किया, लेकिन वह उपलब्ध नहीं हो पाई। जानकारी के अनुसार चैनपुर थाना क्षेत्र के टीन टांगर निवासी विनय रौतिया अपनी पत्नी कलावती देवी और 1.5 वर्षीय बेटी जो है वर्षा कुमारी के साथ मंगलवार को इंद मेला देखने केमटे गांव गए थे।
बुधवार तड़के 4 बजे तीनों बाइक से अपने गांव लौट रहे थे। तभी कांसीर के पास पीछे से एक मारुति वैन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में विनय और कलावती गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि बच्ची को हल्की चोट आई। वैन चालक मौके से फरार हो गया, लेकिन टक्कर में वैन का नंबर प्लेट सड़क पर ही गिर गया, जिसे रायडीह पुलिस ने जब्त कर लिया। इधर स्थानीय लोगों की मदद से तीनों घायलों को बुधवार सुबह 5 बजे गुमला सदर अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद कलावती देवी और विनय रौतिया की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे रिम्स रेफर कर दिया। इसके बाद परिजनों ने सुबह 5 बजे से लगातार 108 कॉल सेंटर पर फोन कर एम्बुलेंस भेजने की गुहार लगाई, लेकिन उन्हें बार बार 15 मिनट, आधे घंटे या 1 घंटे में एम्बुलेंस पहुंचने का आश्वासन दिया जाता रहा, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आई। अंततः 10 बजे सुबह कलावती देवी ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। एम्बुलेंस सेवा में लापरवाही पर सख्त हुए अपर मुख्य सचिव, कंपनी को सुधार के निर्देश। राज्य में 108 एम्बुलेंस सेवा की लेट लतीफी और मरीजों को हो रही परेशानियों को लेकर स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह सख्त हो गए हैं। बुधवार को उन्होंने एक आपात बैठक बुलाकर सेवा प्रदाता संस्था सम्मान फाउंडेशन को कड़ी फटकार लगाई और सेवा में तुरंत सुधार लाने के निर्देश दिए। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि समाचार पत्रों में लगातार एम्बुलेंस के विलंब से पहुंचने की खबरें प्रकाशित हो रही है, जो यह दर्शाती है कि विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्रों में सेवाओं की स्थिति अत्यंत खराब है। उन्होंने कहा है कि इससे न केवल मरीजों को कष्ट हो रहा है, बल्कि राज्य की छवि को भी नुकसान पहुंच रहा है। बैठक में राज्य स्वास्थ्य समिति के एमडी शशि प्रकाश झा, कॉरपोरेशन के एमडी अब्बू इमरान तथा विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। अपर मुख्य सचिव ने स्पष्ट कहा है कि एम्बुलेंस सेवा की गुणवत्ता किसी भी सूरत में उत्कृष्ट होनी चाहिए और मरीजों को समय पर सेवा मिलनी चाहिए। उन्होंने एजेंसी को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि लापरवाही या देरी की शिकायतें फिर से मिली तो कंपनी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दीपावली से पहले मिलेगा महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का तोहफा। दीपावली से पहले राज्य कर्मियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का गिफ्ट मिल सकता है। वित्त विभाग ने इस आशय का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। उम्मीद है कि कैबिनेट की अगले सप्ताह दीपावली से पहले होने वाली बैठक में महंगाई भत्ते में होने वाली वृद्धि के प्रस्ताव पर मंजूरी मिल जाए। मालूम हो कि केंद्र सरकार ने दुर्गा पूजा से पूर्व केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की थी। इसका वास्तविक लाभ भी केंद्रीय कर्मियों को जो है दिया गया है। राज्य कर्मियों को इसका वास्तविक लाभ दीपावली से पहले मिलेगा। झारखंड में कमजोर पड़ा मानसून, जानी आज कैसा रहेगा मौसम का हाल। तो झारखंड में मानसून कमजोर पड़ गया है, इसलिए पिछले 24 घंटे के दौरान कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हुई। सबसे ज्यादा 37.4 मिलीमीटर वर्षा धनबाद के गोविंदपुर में हुई। इस दौरान सबसे अधिक उच्चतम तापमान 35.5 डिग्री सेंटीग्रेड पाकुड़ में और सबसे कम न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेंटीग्रेड लातेहार में रिकॉर्ड किया गया। इस दौरान उच्चतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला। वही मौसम विभाग ने आज गुरुवार के लिए जारी मौसम पूर्वानुमान में कहा है कि आज झारखंड में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है, जबकि कई क्षेत्रों में बादल छाए रह सकते हैं। वहीं अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। इधर राजधानी रांची के बारे में मौसम विभाग का पूर्वानुमान बताता है कि आज रांची में आंशिक बादल छाए रहेंगे, गर्जन के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। सारंडा सेंचुरी मामले में सुप्रीम कोर्ट से झारखंड सरकार को राहत कार्रवाई के लिए दिया 7 दिन का समय। सारंडा में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने के मामले में राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को हुई सुनवाई में 57,519.41 हेक्टेयर की जगह अब 31,468.25 हेक्टेयर को सेंचुरी घोषित करने का निर्देश दिया है। साथ ही स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल तथा अन्य वैध माइनिंग लीज को सेंचुरी के प्रभाव क्षेत्र से मुक्त रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 1 सप्ताह के अंदर इससे संबंधित शपथ पत्र कोर्ट में दायर करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश BR गवई और न्यायाधीश के विनोद चंद्रन ने यह आदेश दिया है। बिहार चुनाव को लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट, विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। झारखंड पुलिस मुख्यालय की ओर से बुधवार को राज्य के सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस महानिरीक्षक अभियान डॉक्टर माइकल राज ने इस संबंध में सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को पत्र भी लिखा है। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में झारखंड के पलामू,
गढ़वा, चतरा और कोडरमा जैसे जिलों में विशेष सतर्कता बढ़ाने के निर्देश झारखंड पुलिस मुख्यालय की ओर से दिया गया है। बिहार से सटे सीमावर्ती इलाकों में मादक पदार्थ, अवैध हथियार, पैसे और शराब की तस्करी पर रोक लगाने के लिए झारखंड पुलिस की ओर से विशेष तैयारी की गई है। गिरिडीह में नक्सली दंपति का आत्मसमर्पण, मुख्यधारा से जुड़ने का लिया संकल्प। 1 करोड़ के इनामी नक्सली के दस्ते के थे सदस्य। गिरिडीह में नक्सली दंपति ने बुधवार को आत्मसमर्पण किया। भाकपा माओवादी संगठन से जुड़े एरिया कमेटी सदस्य शिवलाल हेम्ब्रम उर्फ शिवा और उनकी पत्नी जो दस्ता सदस्य सरिता हांसदा उर्फ उर्मिला ने सरेंडर किया। दोनों ने एसपी डॉक्टर विमल कुमार, उपायुक्त शाह, जिला दंडाधिकारी रामनिवास यादव, उप पुलिस अधीक्षक अभियान सुरजीत सिंह, पुलिस उप महानिरीक्षक सीआरपीएफ 154 बटालियन कमांडेंट अमित सिंह, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डुमरी तथा अन्य पुलिस पदाधिकारियों की उपस्थिति में स्वेच्छा से आत्मसमर्पण किया। गढ़वा में ट्रेलर की टक्कर से युवक की मौत। ट्रेलर का पिछला पहिया युवक के ऊपर से गुजरा। गढ़वा के रंका थाना क्षेत्र में बुधवार को एक सड़क हादसे में छत्तीसगढ़ के एक युवक की मौत हो गई। यह घटना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 343 पर खुदवा मोड़ के पास हुई। मृतक की पहचान अंबिकापुर निवासी 28 वर्षीय राजन सोनी के रूप में हुई है, जो बबलू सोनी के पुत्र थे। राजन सोनी अपनी बुआ के घर से मोटरसाइकिल पर सवार होकर अंबिकापुर लौट रहे थे। रंका अंबिकापुर मुख्य मार्ग पर खुदवा मोड़ के पास विपरीत दिशा से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रेलर का पिछला पहिया युवक के ऊपर से गुजर गया, जिससे राजन सोनी की मौके पर ही मौत हो गई। घाटशिला उपचुनाव में बीजेपी का प्रत्याशी कौन, सस्पेंस बरकरार। बाबूलाल सोरेन का नाम सबसे आगे। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की ओर से प्रत्याशी कौन होगा, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी रहे पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन का नाम सबसे आगे है। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा सभी प्रक्रिया पूरी कर जल्दी ही इसकी औपचारिक घोषणा किए जाने की संभावना है। झारखंड भाजपा के मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक की माने तो पार्टी द्वारा जल्द ही प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, तत्पश्चात नाम की घोषणा होगी। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि घाटशिला की जनता वर्तमान सरकार की नाकामियों के खिलाफ वोट कर सबक सिखाने का काम करेगी। बीजेपी प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए एनडीए के सभी घटक दल एकजुट हैं और घाटशिला में इस बार का मुकाबला जबरदस्त होने वाला है। लातेहार के चंदवा में ट्रेलर की चपेट में आकर बाइक सवार की मौत। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र के नगर मंदिर मोड़ के पास ट्रेलर की चपेट में आकर एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान चंदवा के चकला निवासी राजेश उरांव के पुत्र संतोष उरांव के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय समाज सेवी संजीव कुमार, नौशाद खान, राजू उरांव ने मौके पर पहुंचकर संतोष उरांव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदवा भेजा। डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा तेज रफ्तार के कारण हुआ। ट्रेलर चालक और बाइक सवार दोनों ही तेज गति में थे। चंदवा पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लातेहार भेज दिया। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है। प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त जिलाध्यक्षों की बैठक आज 9 अक्टूबर को झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में आज 9 अक्टूबर को शाम 4:30 बजे नवनियुक्त जिलाध्यक्षों एवं जिला पर्यवेक्षकों की बैठक बुलाई गई है। बैठक में झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू, एआईसीसी कार्य समिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य व प्रभारी झारखंड एवं डॉक्टर श्रीवेला प्रसाद, एआईसीसी के सचिव व सह प्रभारी उपस्थित रहेंगे। इसके पूर्व 3 बजे झारखंड प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में नवनिर्मित सभागार का उद्घाटन के राजू, एआईसीसी कार्य समिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य व प्रभारी डॉक्टर श्रीवेला प्रसाद, एआईसीसी के सचिव व सह प्रभारी एवं प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश द्वारा किया जाएगा। हजारीबाग के रसूलीगंज चौक पर अज्ञात युवक की मौत। अनियंत्रित पिकअप की टक्कर से हुआ हादसा, चालक फरार। हजारीबाग जिले के कटकमदाग थाना क्षेत्र स्थित रसूलीगंज चौक के पास बुधवार शाम एक सड़क हादसे में एक अज्ञात युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक मोटरसाइकिल से हजारीबाग से बड़का गांव की ओर जा रहा था, तभी सामने से आ रही एक अनियंत्रित पिकअप ने उसे टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर गया और उसकी तुरंत मौके पर ही मौत
मौत हो गई। घटना के बाद पिकअप चालक वाहन को सड़क किनारे छोड़कर मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने तत्काल कटकमदाग थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस दल मौके पर पहुंचा और शव को कब्जे में लिया और पंचनामा की प्रक्रिया पूरी की। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। मोटरसाइकिल का नंबर कोडरमा जिले का है, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि युवक कोडरमा का निवासी हो सकता है। बिहार में तेजस्वी की सरकार बनाने के लिए जोर लगाएंगे झारखंड राजद के नेता। पटना से आदेश मिलने का इंतजार। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर मामूली मतों के अंतर से महागठबंधन दलों के प्रत्याशियों की हुई हार की वजह से तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। लिहाजा इस बार राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड राजद के नेताओं को अलग अलग टास्क देने की रणनीति बनाई है। झारखंड राजद के प्रदेश सचिव जो है राम कुमार यादव ने बताया है कि जब दिशोम गुरु शिबू सोरेन के श्राद्ध क्रम में शामिल होने उनके नेता तेजस्वी यादव नेमरा आए थे, उसी समय उन्होंने सभी चारों विधायकों के साथ बैठक की थी और बिहार विधानसभा चुनाव में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए सभी को तैयार रहने को कहा था। राम कुमार यादव बताते हैं कि तेजस्वी यादव के निर्देश पर करीब 15 दिन पहले ही झारखंड राजद की सभी जिला कमेटी की सूची पटना भेज दी गई है। अब भोला यादव उस सूची में से योग्यता और समीकरण के हिसाब से अलग अलग नेताओं को बिहार के अलग अलग विधानसभा सीट को आवंटित करेंगे। इसके बाद झारखंड राष्ट्रीय जनता दल के नेता बिहार कूच कर जाएंगे। रामगढ़ में सीलिंग तोड़कर ज्वेलरी शॉप में घुसा चोर, इतने रुपए के गहने लेकर फरार। रामगढ़ में एक ज्वेलरी शॉप की सीलिंग तोड़कर चोर 1 से 1.5 लाख रुपए के गहने लेकर चंपत हो गया। घटना बरकाकाना थाना क्षेत्र के स्टेशन के पास की है, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोरों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। जानकारी के मुताबिक रामगढ़ भुरकुंडा मुख्य मार्ग पर स्टेशन मोड़ के पास संगीता ज्वेलर्स नाम की एक शॉप है। यहाँ चोर दुकान में घुसा और शॉप में रखे सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। हालांकि चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद नहीं हो सकी, क्योंकि आरोपियों ने सीसीटीवी कैमरे के तार काट दिए थे। दुकानदार के मुताबिक ज्वेलरी शॉप से 1 से 1.5 लाख रुपए की चोरी हुई है। घाटशिला चुनाव को लेकर सीमावर्ती राज्यों के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने बनाई रणनीति। नक्सल गतिविधि, कानून व्यवस्था पर हुई चर्चा। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव 2025 के मद्देनजर जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। चुनाव से पहले क्षेत्र में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक उच्च स्तरीय बैठक बुधवार को जादूगोड़ा में यूसिल के परिसदन में हुई। कोल्हान प्रमंडल चाईबासा के आयुक्त एवं पुलिस उप महानिरीक्षक की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। इसमें झारखंड, ओडिशा व पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों के अधिकारी भी शामिल हुए। इस बैठक में कानून व्यवस्था, नक्सल गतिविधियों और चुनावी माहौल को लेकर कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई। इसमें नक्सल गतिविधियों की समीक्षा, सक्रिय नक्सली समूहों व क्षेत्रों की पहचान और उनसे निपटने की रणनीति तैयार करने पर विमर्श किया गया। अफीम की रोकथाम को लेकर चलाया गया जागरूकता अभियान। चतरा पुलिस इन दिनों जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अफीम के रोकथाम को लेकर ग्रामीणों के बीच जागरूकता अभियान चला रही है। यह अभियान जिले के एसपी सुमित कुमार अग्रवाल के निर्देश पर चलाया जा रहा है। प्रत्येक दिन किसी न किसी थाना क्षेत्र के द्वारा अवैध अफीम की खेती के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है एवं ग्रामीणों को अफीम पोस्ता की खेती करने के स्थान पर दूसरे वैकल्पिक एवं लाभकारी फसलें लगाने को लेकर जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में 8 अक्टूबर को हंटरगंज थाना, गिद्धौर थाना एवं प्रतापपुर थाना के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव से आम जनता को अवगत कराते हुए अफीम की खेती नहीं करने हेतु शपथ दिलाया गया। पाकुड़ में रोजगार मेला में सैकड़ों बेरोजगारों को मिला रोजगार, विधायक ने बांटे नियुक्ति पत्र। पाकुड़ जिला मुख्यालय के कृषि उत्पादन बाजार समिति परिसर में दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेला का आयोजन किया गया। इस दौरान मेला का उद्घाटन मुख्य अतिथि विधायक निशात आलम ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर उप विकास आयुक्त महेश कुमार संथालिया, जिला नियोजन पदाधिकारी राहुल कुमार समेत सैकड़ों रोजगार पाने की इच्छा रखने वाले युवक युवतियां मौजूद रहे। जिला नियोजनालय सह मॉडल करियर सेंटर द्वारा आयोजित मेले में रोजगार पाने की इच्छा रखने वाले सैकड़ों शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों ने रोजगार प्राप्ति को लेकर लगाए गए स्टॉलों में आवेदन जमा किए। इस बीच मेला में स्थानीय सहित दूसरे राज्यों की दर्जनों कंपनियों ने स्टॉल लगाकर रोजगार मुहैया कराने के लिए प्राप्त आवेदनों प्रमाण पत्रों की स्क्रूटनी के बाद नियुक्ति पत्र मुहैया कराया गया। इस दौरान रोजगार मेला में 22 कंपनियों ने 600 शिक्षित बेरोजगारों को नियुक्ति पत्र दिया।
गोवा डाकघर से फर्जी निकासी, उप डाकपाल गिरफ्तार। जुए में उड़ाई जनता की जमा पूंजी, 50 लाख रुपए की फर्जी निकासी की। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोवा डाकघर से लगभग 50 लाख रुपए की फर्जी निकासी के आरोप में तत्कालीन उप डाकपाल विकास चंद्र कुलीला 40 वर्षीय को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पर डाकघर की विभिन्न बचत योजनाओं के खाता धारकों की राशि का दुरुपयोग कर जुए में गंवाने का आरोप है। यह मामला 1 फरवरी 2023 से 19 जून 2025 के बीच का है। इस अवधि में आरोपी ने कुल 50,56,473 रुपए की फर्जी निकासी की थी। इस संबंध में डाक निरीक्षक सुमन कुमार सामंता ने शिकायत दर्ज कराई। जांच के दौरान यह खुलासा हुआ है कि विकास चंद्र कुलीला ने फर्जी तरीके से निकासी की गई राशि को ऑनलाइन जुए के ऐप जैसे कि डेल्टा एक्सचेंज और धूम 99 कैसीनो पर गंवा दिया। इसके अलावा उसने स्थानीय जुआ स्थानों पर भी भारी रकम हारी। आरोपी के SBI और डाकघर खातों की जांच में बड़े वित्तीय लेन देन के प्रमाण मिले हैं। सिंहभूम स्पोर्ट्स एसोसिएशन के खिलाफ खिलाड़ियों का प्रदर्शन, महासचिव मिथिलेश ठाकुर समेत पदाधिकारियों का किया पुतला दहन। पश्चिमी सिंहभूम में खेल क्लब और खिलाड़ियों ने सिंहभूम स्पोर्ट्स एसोसिएशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों ने एसोसिएशन पर भ्रष्टाचार, अनियमितता और तानाशाही का आरोप लगाते हुए पूर्व मंत्री शाह, महासचिव मिथिलेश ठाकुर सहित अन्य पदाधिकारियों का पुतला दहन किया। यह विरोध रैली टाटा कॉलेज मैदान से सिंहभूम स्पोर्ट्स एसोसिएशन मैदान तक निकाली गई। एसोसिएशन के गेट के सामने मिथिलेश कुमार ठाकुर, कोषाध्यक्ष अनिल लकड़ा, कुलचंद कुजूर और अर्जुन बांड्रा के पुतले जलाए गए। इस दौरान खिलाड़ियों ने एसोसिएशन और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। खिलाड़ियों का आरोप है कि पिछले 17 सालों से कुछ लोग मनमाने तरीके से एसोसिएशन पर कब्जा जमाए हुए हैं। एसोसिएशन में ना तो वार्षिक आम सभा होती है और न ही चुनाव कराए जा रहे हैं। खिलाड़ियों ने एसोसिएशन के पैसों के बंदरबाट का भी आरोप लगाया है। छठ महापर्व को लेकर रांची नगर निगम का सफाई अभियान तेज। छठ महापर्व की तैयारियों को लेकर रांची नगर निगम द्वारा लगातार सफाई अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासक के निर्देशानुसार शहर के सभी प्रमुख जलाशयों और घाटों की सफाई तीव्रता से की जा रही है। श्रद्धालुओं को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जा सकेगा। इसके लिए निगम द्वारा घाटों पर आवश्यक सुविधाएं और व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जा रही है। इसी क्रम में बुधवार को सहायक प्रशासक के द्वारा वार्ड नंबर 1 अंतर्गत कांके डैम घाट का निरीक्षण किया गया। तमिलनाडु में झारखंड की 2 युवतियों को बंधक बनाए जाने का मामला, मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान। झारखंड की 2 युवतियों को तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले स्थित एक फैक्ट्री में बंधक बनाकर रखने का मामला सामने आया है। पोटका प्रखंड के बायांग बिल गांव निवासी कृष्णा जोंको ने उपायुक्त को पत्र लिखकर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी पानी जोंको उम्र 18 वर्षीय और भांजी सुखवती लेयांगी उम्र 18 वर्षीय को जुलाई महीने में एक रिश्तेदार के साथ ए यूनिट ऑफ KPR मिल लिमिटेड नामक कंपनी में काम करने के लिए तमिलनाडु भेजा गया था। परिजनों के अनुसार दोनों युवतियों ने कुछ महीने काम किया, लेकिन बाद में नौकरी छोड़ने की इच्छा जताई, जिसके बाद कंपनी प्रबंधन ने उन्हें जबरन रोक लिया और घर वापस लौटने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कई बार घर आने की बात कही, लेकिन प्रबंधन ने उन्हें बंधक बना लिया। इधर इस मामले की जानकारी मिलने पर पोटका विधायक संजीव सरदार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सोशल मीडिया पर टैग करते हुए युवतियों को सुरक्षित वापस लाने की मांग की। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि यह मामला गंभीर है और दोनों युवतियों की सुरक्षा और वापसी के लिए राज्य सरकार को तत्काल कदम उठाना चाहिए। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए झारखंड पुलिस को निर्देश दिया है कि अभिलंब संज्ञान ले। 2 दिन में दुर्गा पूजा पंडाल, गेट और तोरण द्वार हटाने का रांची जिला प्रशासन ने दिया निर्देश। दुर्गा पूजा का पर्व 2 अक्टूबर को समाप्त हुआ और 3 अक्टूबर को विसर्जन संपन्न हुआ, लेकिन कई पूजा समितियों द्वारा बनाए गए अस्थायी पंडाल, गेट और तोरण द्वार अब तक नहीं हटाए गए हैं। इससे शहर में यातायात बाधित हो रहा है और दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है। इस परिस्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने पूजा समितियों को स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि वे तत्काल प्रभाव से 2 दिनों के भीतर अपने अपने क्षेत्रों में स्थापित अस्थायी पंडालों, गेट और तोरण द्वारों को हटाएं। रांची के मांडर में राज्य के मुड़मा जतरा शुरू, मंत्री शिल्पी नेहात्री की हुई शामिल। राज्य के मुड़मा जतरा का 2 दिवसीय आयोजन शक्ति खुंटा स्थल पर विधि पूर्वक पूजा अर्चना एवं जल अर्पित कर शुरू हुआ। देश भर से हजारों लोग इस ऐतिहासिक जतरा में शामिल हुए। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहात्री ने जतरा को संबोधित करते हुए कहा है कि यह हमारे लिए गौरव का क्षण है। हम अपने पूर्वजों की विरासत को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। शिल्पी नेहात्री ने कहा है कि यह जतरा साधारण
द्वारा नहीं बल्कि पुरखों की पहचान, सामूहिकता, एकता और भाईचारगी के विश्वास को बनाए रखने का प्रतीक है। उन्होंने जताया है कि राज्य के मुड़मा जतरा के प्रति आस्था और ख्याति हमेशा बनी रहे, इसके लिए सकारात्मक प्रयास जारी रहेंगे। गढ़वा में महिला की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या, डायन बेसाही के आरोप में हुआ था विवाद। मृतक के बेटे ने एक आरोपी को किया घायल। गढ़वा के मदगढ़ी गांव में डायन के आरोप में एक 60 वर्षीय महिला की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी गई। यह घटना बड़गढ़ थाना क्षेत्र में हुई। आरोप है कि महिला के पड़ोसी बाघा किसान और सावंत किसान ने उसकी गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के प्रतिशोध में मृतक के पुत्र ने बाघा किसान पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल बाघा किसान को बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स अस्पताल भेजा गया है। घटना की सूचना मिलने पर बड़गढ़ थाना पुलिस देर शाम मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर थाना पहुंचाया। थाना प्रभारी दीपक कुमार मौर्य ने बताया कि डायन बेसाही के मामले को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। पुलिस ने इस संबंध में बड़गढ़ थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली है और मामले की जाँच तेज कर दी गई है। उधवा प्रखंड में गरीब मजदूरों और किसानों से वसूली का आरोप, उच्च स्तरीय जांच की मांग। साहिबगंज जिले के स्पेशल ब्लॉक उधवा में गरीब मजदूरों और किसानों के शोषण और भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बेगमगंज गांव के निवासियों ने श्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग झारखंड सरकार को शिकायत भेजते हुए दावा किया है कि कुछ सर्किल इंस्पेक्टर और कर्मचारी सरकारी सेवाओं के बदले अवैध वसूली कर रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार दाग, खेसरा सुधार, रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन जैसी बुनियादी सरकारी कार्यों के लिए इन अधिकारियों की ओर से 5,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की रिश्वत मांगी जाती है। यह वे सेवाएं हैं जो हर नागरिक का कानूनी अधिकार है। शिकायतकर्ताओं ने सरकार से मांग की है कि दोषी अधिकारियों को तत्काल निलंबित कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही उच्च स्तरीय जांच कर बिचौलियों की भूमिका खत्म करने और डिजिटाइज्ड सिस्टम लागू करने की व्यवस्था की जाए ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो सीलम नदी में डूबने से युवक की मौत, 2 साथी बाल बचे। गुमला में बुधवार सुबह गुमला छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर सीलम नदी में गिर गई, जिससे लोहरदगा थाना क्षेत्र के तिगरा गांव निवासी 30 वर्षीय जुनैद अंसारी की डूबने से मौत हो गई। स्कॉर्पियो में जुनैद के साथ चालक अब्दुल रशीद और शमशाद आलम भी सवार थे। हादसे के समय दोनों किसी तरह खुद को बचाने में कामयाब रहे। अब्दुल रशीद ने बताया कि सीलम नदी के पास सामने से आ रहे एक ट्रक को बचाने के प्रयास में स्कॉर्पियो अचानक अनियंत्रित हो गई और पुल के नीचे नदी में जा गिरी। तीनों मंगलवार रात छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के टीन टांगर गाँव गए थे और बुधवार सुबह लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। हादसे के बाद अब्दुल रशीद ने ड्राइविंग सीट की खुली खिड़की से बाहर निकलकर खुद को बचाया और फिर शमशाद आलम को भी खींचकर बाहर निकाला। उन्होंने जुनैद को खोजने की कोशिश की लेकिन वह दिखाई नहीं दिया। माना जा रहा है कि वह स्कॉर्पियो के पिछले हिस्से में फंस गया था। रायडी थाना पुलिस को सूचना मिलने पर टीम मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने देखा कि जुनैद अंसारी का शव पानी में तैर रहा है। शव को सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पलामू में खुला दीदी कैफे, महिलाएं करेंगी संचालन, डीसी समीरा एस ने किया उद्घाटन। पलामू जिले में दीदी कैफे की शुरुआत की गई है। दीदी कैफे के संचालन की पूरी तरह से जिम्मेवारी महिलाओं के हाथों में होगी। पलामू इलाके में यह पहला दीदी कैफे है जिसमें महिलाएं खाना बनाने से लेकर परोसने तक में भूमिका निभाएंगी। झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के क्लास ब्रांड के माध्यम से दीदी कैफे का संचालन किया जाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।